हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप हाईली या हाईली 100 हाईली एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं आपके CSIR NET 2021 के लिए। उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आई हैव जस्ट मेड अ वीडियो। अगर नहीं देखा है तो जाके उसको प्लीज़ देखिएगा, रूल ऑफ 10 एंड 100, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इस वीडियो के बारे में कि मैं आप लोगों को 100 हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दूंगी फॉर CSIR NET 2021 एग्ज़ाम। और इसके दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, वेरिएबल और स्टैटिक, ठीक है। वेरिएबल कंपोनेंट वो है जो कि एनालाइज करके आपके लिए बनाया गया है, और ये मैं आप लोगों को कुछ समय बाद दूंगी, और ये स्पेसिफिकली फॉर जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए होंगे। स्टैटिक टॉपिक्स में वो टॉपिक्स हैं जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी हर बार लगभग 99% तो होती ही है। मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार मिलता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को 50 कर लोगे, 50 ये टॉपिक्स रहेंगे और 50 ये टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ स्टैटिक का। इसके बेसिकली टोटल 4 पार्ट्स आएंगे। हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को 25 टॉपिक्स देने वाली हूँ। और ये जो पहला वीडियो है इसको कंप्लीट करने के लिए जो आपके पास टाइमलाइन है, टुडे इज़ 11th ऑफ मई, 20th ऑफ मई तक आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी भी अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ID इज़ @DGoswami6, ठीक है। या फिर आप मेरे नाम से दीपशिका गोस्वामी से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स एंड फ्री क्लासेस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगी तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा आपके पास में जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों ही डिजीज़ के बारे में बात किया जाएगा। ऑलमोस्ट हर बार आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है, तो ये आपको दोनों ही जो ये है इसको आपको तैयार करना है। कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको जानना होगा, एंड मोड क्या होता है, कैसे होती है, कौन कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, अगर प्लांट डिजीज़ है तो किस प्लांट में होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो टॉपिक आएगा दैट विल बी रामचंद्रन प्लॉट। एंड इसके साथ में अगर हम बात करें तो डाईहेड्रल एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है दैट विल बी बहुत ही बेसिक, DNA एंड RNA। DNA एंड RNA जब आप पढ़ोगे तो आपको इनके टाइप्स पढ़ना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। अगर आप लोग मुझसे अनअकैडमी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके बारे में आप लोगों के सामने आपके साथ शेयर किए हैं ऑन बोथ द फ्री एंड प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में फॉर एग्जांपल शुगर पकरिंग हो गया, एंटीसन कॉन्फर्मेशंस हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। उनका सेंस हो गया, राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है कि किस तरीके से, ये सब कुछ बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। RNA में अगर हम बात करें तो टाइप्स आ जाएगा, ठीक है उनके। इसके अलावा टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो कौन से पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल mRNA, tRNA, rRNA, हर एक का बनने का क्या तरीका होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करी हूँ तो ये टॉपिक्स आपको बहुत डिटेल में तैयार करने हैं। मतलब यहाँ से अगर सवाल आए तो उससे आपको आना ही आना चाहिए, बनना ही बनना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें कंप्लीट जो भी चीज़ें आती हैं उन सब के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। RNA में इनफैक्ट siRNA, miRNA, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। मतलब जितने भी टाइप्स हो सकते हैं RNA के, जितने भी DNA के, उनकी बेसिक चीज़ें। सिमिलरली फॉर प्रोटीन्स, फॉर अमाइनो एसिड्स के कितने टाइप के होते हैं, क्या किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ, ठीक है। फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट आएगा दैट विल बी एंजाइम्स। अब एंजाइम्स में यहाँ पे दो टॉपिक्स मैं इसको बना रही हूँ। एक होगा एंजाइम, जो एंजाइम का काइनेटिक्स वाला एरिया होता है, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स में आपको माइकेलिस मेंटेन जो इक्वेशंस वगैरह होते हैं वो सारे, उन सब के बारे में पता होना चाहिए।
और एक बेसिक जो नेचर होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स हो गया, इनहिबिशंस हो गए, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये सारे इनहिबिशंस। इसके अलावा जो आपका, जैसे कि मैंने बताया, जो बेसिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स वगैरह हो गया, वो सब पता होना चाहिए। देन एंजाइम्स में जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज़ वेरियस एंजाइम्स, जो कि आप जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, चाहे वो फंडामेंटल प्रोसेस हो गया, चाहे वो मेथड्स इन बायोलॉजी हो गया, चाहे वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी, किसी भी टोटल जिस पूरे इसमें जितने भी एंजाइम्स का रोल आता है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं, जितने भी आपके इन टोटल सिलेबस में कहीं पे भी अगर किसी एंजाइम का रोल है, उसका काम है, तो फंक्शन आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलता है, ठीक है। 7th पॉइंट जो यहाँ पे रहेगा दैट विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे फ्री क्लासेस लिए हैं, काफ़ी डिटेल में इसके साथ मैंने डील किया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना परसेंटेज किस तरीके के नाइट्रोजन फिक्सेशन से मिलता है, उससे लेकर निफ जीन्स हो गया, ठीक है, चाहे एंजाइम्स के बारे में हो गया, नाइट्रोजनेज एंजाइम, डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम, रिडक्टेज, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, पूरे स्टेप्स के बारे में, शुरुआत कहाँ से होती है फिनोलिक कंपाउंड के सिक्रीशन से लेके अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचता है, कैसे कैसे होता है, कौन से बैक्टीरिया, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिम्बायोसिस किस तरीके से होता है, कौन कौन से प्लांट्स के साथ में कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो एसोसिएट करते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 8th पॉइंट विल बी एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। अगेन ये दोनों जो प्रोसेसेस है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम जो मीडिएटेड ट्रांसफ़र है, वो प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए, उसका टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, ट्रांसफ़र डीएनए, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, डिटेलिंग, राइट बॉर्डर से लेके लेफ़्ट बॉर्डर से लेके उसके अंदर कौन कौन से जीन्स होते हैं, ओपाइंस वेट जीन्स के बारे में, साइटोकाइन प्रोडक्शन, या फिर आपका मैं बोलूँ तो जो ओपाइन जो कैटाबॉलिज्म का जीन होता है वो कहाँ होता है टीडीएनए में, कि एनाबॉलिज्म का कहाँ होता है, हर एक चीज़ क्लैरिटी से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रेफ़र करना है यू कैन वॉच माई लेक्चर्स, यूट्यूब पे भी एक लेक्चर प्रेजेंट है, और स्पेशल क्लासेस में भी, मतलब फ्री लेक्चर्स में भी अनअकैडमी पे आपको ये मिल जाएगा, आप प्रोफाइल फॉलो कर लो, आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। 9th पॉइंट अगर मैं बात करूँगी आपसे, सो देयर विल बी जो आपका ट्रांसपोजॉन्स वाला एरिया है, ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स, एंड देन 10th पॉइंट विल बी ओपेरॉन्स। ओपेरॉन्स में सारे ओपेरॉन्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, चाहे वो लैक ओपेरॉन हो, ट्रिप ओपेरॉन हो, हिस ओपेरॉन, एराबिनोज ओपेरॉन, एट्सेट्रा। अब इसमें सब कुछ राइबो स्विचेस से लेके एप्टामर्स से लेके ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइज, ओके। नाउ 11th पॉइंट की अगर हम बारे में बात करते हैं, सो दैट विल बी आपका जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, ठीक है, उसको आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में सब कुछ आ जाएगा, फिर आपका C3, C4, C2, कैम, इन चारों को आपको पढ़ना है रिलेट करके, इनकी डिटेल्स सब कुछ आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। 12th पॉइंट जो होगा आपका दैट विल बी मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक है, अच्छे से आपको डिटेल में पता होना चाहिए इनके बारे में, सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से टाइप है, कौन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यूजर्स, फंक्शंस, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 13th पॉइंट जो होगा दैट विल बी IUCN के हिसाब से, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कौन कौन है, किस बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, बेसिस क्या है इसको कैटेगराइज करने का, ठीक है, और कुछ एक बेसिक एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे जानने होंगे, ओके। 14th जो पॉइंट होगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंटेशन। जो आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंटेशन वाला एरिया, दैट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, कि उसको पढ़ना है आपको। 15th पॉइंट जो होगा वो दैट विल बी सेल साइकिल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इसका जो मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट जो है इसका, ठीक है, और इसका रेगुलेशन वाला पार्ट, मतलब कि अगर मैं बात करूँ आपसे
तो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट रेगुलेशन में स्पेसिफिकली जो आएगा दैट विल बी आपका साइक्लिन CDK से लेके जो भी फॉस्फोराइलेशन काइनेज एक्टिविटी होती है, फॉस्फेटेज की एक्टिविटी होती है, कहाँ कहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन से लेके। आप चाहते हो यदि है तो मैंने आपको फील्ड क्लासेस में भी पढ़ाया है और प्लस पे भी बहुत डिटेल में ये सब लेक्चर्स प्रेजेंट है। उसके बाहर आपको कुछ जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 16th पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो दैट विल बी आपका जो साइटोस्केलेटन वाला पार्ट है। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन में जो 3 टाइप के इंपॉर्टेंट फिलामेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ये सब के बारे में। इससे एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होती हैं, ये 17th पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको, ECM। यहाँ जितनी भी प्रोटीन्स के बारे में बात आती है वो पूरा का पूरा एकदम डिटेल में आपको पता होना चाहिए। देन जंक्शंस। ठीक है, 18th पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, सो देयर विल बी जो आपका बायोफिजिकल टेक्निक्स आती हैं। बायोफिजिकल टेक्निक्स में अगर हम बात करेंगे तो MRI, NMR, माइक्रोस्कोपी। बायोफिजिकल टेक्निक्स को हम 2 टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक टेक्निक्स 19th टॉपिक में अलग से लिख रही हूँ यहाँ पे। माइक्रोस्कोपी आप लोगों को पढ़ना है बहुत ज़्यादा डिटेल में। 20th टॉपिक जो होगा वो होगा आपका क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 21st टॉपिक जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये आपकी 21 तक हो गया टॉपिक। नाउ 22nd जो टॉपिक आएगा यहाँ पे दैट विल बी पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, 23rd टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप जो कार्डियक साइकिल है ना, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। कौन सा कर्व कौन सी तरीके की चीज़ के बारे में आपको बताता है, ये आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। इसके अलावा 24th जो पॉइंट आएगा दैट विल बी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एकदम डिटेल में पूरा क्लैरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पे पता होती हैं चीज़ें। 25th टॉपिक विल बी हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो ये हुए आपके फर्स्ट 25 टॉपिक्स जो आपको 20th मई तक कंप्लीट करने हैं। 20th मई को एक और वीडियो आप लोगों को मिलेगा या उसके पहले भी मिल सकता है। नेक्स्ट 25 टॉपिक्स जो आपको कंप्लीट करने होंगे, दीज आर स्टैटिक पोर्शन, जहाँ से सवाल मिलने का चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप वाकई में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आंख बंद करके आप इन टॉपिक्स को करके जाओ। ठीक है, प्लस 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाइए। मेरे साथ भी आप कर सकते हैं, मैं अनअकैडमी पे आप बहुत डिटेल में करवा रही हूँ। खुद से करना चाहते हैं खुद से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, लेकिन आप करोगे आपको रिजल्ट खुद ब खुद देखने मिलेगा। जिन भी बच्चों ने पहले मेरे साथ, जितने भी बच्चे एसोसिएटेड रहे हैं आज तक, उनमें से जिन बच्चों ने भी बहुत सीरियसली इन चीज़ों को फॉलो किया है, उनका एग्ज़ाम बहुत आराम से टॉप 100 उनका रैंक आया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम और अनअकैडमी पे दोनों पे फॉलो कर लीजिए। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ख्याल रखिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय।